हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, सीटेट का जो एग्जाम है वो जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, क्या उनमें से सभी का फॉर्म क्लियर हो जाएगा या नहीं। हर साल लोग फॉर्म भरते ही हैं। आप में से बहुत से लोग हैं ये सोचते होंगे कि आप पढ़ाई करते हो, आप मॉक टेस्ट देते हैं, आप ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं, तो आपका उसमें कितना नंबर आ रहा है कि आपको अब ये श्योरिटी हो जानी चाहिए कि आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि उस हर फेज से जो है मैं गुजर चुकी हूँ। मैंने भी जब मैं तैयारी करती थी तो मैं भी यही सोचती थी कि मेरे अब इतने नंबर आ रहे हैं तो क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर मेरा जो है पेपर नहीं क्लियर होगा। हर चीज बताऊंगी। प्लस 120 प्लस नंबर जो है, 120 का टारगेट इसलिए क्योंकि आपको पता है कि 140 प्लस नंबर लाने के लिए आपकी बहुत अच्छी खासी पढ़ाई होनी चाहिए। आप बस एक महीने में पढ़ के 140 प्लस नहीं ला सकते हैं, बट 120 प्लस ला सकते हो अगर आपने जो कुछ 100 ट्रिक्स जो मैं आपको बताने वाली हूं, अगर आपने उसको फॉलो किया तो सच बता रही हूं 100% गारंटी है कि आपका पेपर तो क्लियर होगा, प्लस बहुत अच्छे नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेपर जो है आपका सीटेट का वो अंडरस्टैंडिंग बेस है। आप उसमें रट्टा लगा के या फिर मैथ को आप रट रहे हो या फिर पैडागोजी जो है वो रट रहे हो, आपका पेपर नहीं क्लियर होगा। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत कम पढ़ते हैं, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इतनी अच्छी हो जाती है कि उनको लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। सारी चीजें बताऊंगी, एक एक पॉइंट ध्यान में रखना। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 120 प्लस नंबर जो है कैसे आएंगे। और पहली बार ऑनलाइन पेपर नहीं हो रहा, ये दूसरी बार है। आप खुद सोचो, जब पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ था तो वो तो सभी के लिए एकदम नया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी चीजें होती हैं कोई आइडिया नहीं होता है। तो मैं या फिर जितने लोगों ने भी पास किया होगा वो ऑनलाइन पेपर कैसे पास किए होंगे, इसका मतलब उन्होंने पहले के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे आइडिया ही लगाया होगा। तो सेम ऐसा ही है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर जो है एकदम क्लियर होगा। बस एक चीज याद रखना कि पेपर देने जा रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप नोट कर लीजिए कॉपी में कि उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाला। आपको पता है कि चाहे आप सीडीपी पढ़ रहे हो, मैथ, लैंग्वेज, जो भी आपके पेपर में सब्जेक्ट्स आने वाले वो सब इसी पे बेस्ड है। क्योंकि हर सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ाना है, एक्टिविटी कैसे करानी है, तो आप एनसीएफ के ही बेस पे है। अगर आपने एनसीएफ नहीं पढ़ा है अभी तक तो जरूर पढ़िएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। दूसरी चीज जो ऑनलाइन में आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपको पता ही है, एनईपी, ये पहली बार जो है एक नया पॉइंट जुड़ा था और सब कह रहे थे कि ये जो है सिलेबस से बाहर है। देखिए, आपके सिलेबस से बाहर नहीं है। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप कहीं के टीचर हो या फिर आप आगे जो है टीचर बनोगे, तो आपके लिए जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि बहुभाषिकता हो गया, आपको बच्चों को जो है रटवाना नहीं है, उसमें बहुत से चेंजेस हुए हैं। तो वो एनईपी जो है, एनईपी, उसका यहाँ पर मैं आपको दे दूंगी या तो लिंक वगैरह या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जरूर देखिएगा। उस पर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। जो जो उस टाइम पे सीटेट में पूछा था वो सारे क्वेश्चन जो है उसमें इंक्लूडेड है। एनईपी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद से अब बचा पैडागोजी, 75 नंबर का पैडागोजी है। जो लोग अपने अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं उनको, अगर वो उनका पैडागोजी बहुत अच्छा है तो वो ये मान लेते हैं कि अब जो है उनका पेपर नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि अब इसमें थ्योरी भी अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे कि मान लीजिए पियाजे हो गया, कोलबर्ग या फिर वाइगोस्की, वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि स्कीमा हो गया या फिर कोई भी पॉइंट उठा के कि इस चरण में जो है कौन से चरण में ये चीज है, अब ये एकदम घुमा के पूछता है। अब आपको वो जो एक तर्क देंगे, जैसा कि आपको पता है कि जो अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आएगा, तो आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर आप बस रट लोगे थ्योरी, उससे भी नहीं होगा। तो ये डेवलप कैसे होगी? ये होगा पेपर प्रैक्टिस करने से। जितना ज्यादा आप लोगों, सच बता रही हूँ, जो जितना ज्यादा अच्छे से पेपर सॉल्व कर लेगा, बुक्स के पेपर जो है मत कीजिएगा। जो मार्केट से आप बुक लेकर आए ऑफलाइन तरीके से, वो बिल्कुल भी मत करना। जो भी सीटेट ने कराया है वही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। बस अगर आपने उतनी प्रैक्टिस कर ली कि हर एक क्वेश्चन के हिसाब से आपने सोचना स्टार्ट कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स के साथ, तो आपका बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं पूछेगा कि कोलबर्ग, आपको पता है जो गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला है कि अच्छा काम करने के लिए जिससे कि शाबाशी मिले, वो चीज वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कोलबर्ग के किस स्टेज में है। अब वो आपसे पूछेगा कि एक टीचर ने एक बच्चे को ये काम दिया है, वो बच्चा उसको काम को इसलिए कर रहा है कि उसको जो है वो गुड बॉय और गुड गर्ल की वजह से ये सारी चीजें कर रहा है। चाहे वो ओबीडियंस वाला जो दंड और आज्ञाकारिता वाला है वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, उसमें एक रीजन दे दिया जाएगा, फिर आपको इसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। यही पैटर्न है और आपको ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद से देखिए, आपको सीडीपी की थ्योरी हो, चाहे ईवीएस में कुछ फैक्चुअल चीजें होती हैं, ईवीएस का बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, वो एनसीईआरटी से ही आता है। या फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मुझे लगा था वो मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, आप वो पढ़ लेंगे, आपका हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी में तो ये है कि कोई मान लीजिए सांप से रिलेटेड पूछ लिया, हाथी से, बर्ड से, एनिमल से, सोयल से, तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। बट 15 नंबर के पैडागोजी, उसमें भी एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप जो है बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। रटंत जो रोट लर्निंग है, बिना बोझ के शिक्षा हो गया, बहुभाषिकता हो गया,
एक एक मान लीजिए एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री और एक है इंग्लिश, आप इन दोनों को कनेक्ट करके पढ़ाइए, जिसे क्या बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो ये ऐसे वर्ड्स आपको पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो ये किससे डेवलप होगा? आपके प्रैक्टिस से। ये आपको करना है। कंटेंट मैंने आपको बताया है, आपको याद तो करना है स्टेजेस, बट अपने जो है दिमाग को खोल के कि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई तो नहीं होगा पेपर क्लियर, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। एनसीएफ आपको जरूर पढ़ना है। दूसरी चीज, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट जो है पढ़ रहे हो, पेपर 1 पेपर 2, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चंस आना एकदम तय है। समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि आपको बच्चों को अलग नहीं बिठाना है, सबको एक साथ पढ़ाना है। ये मैंने कई बार बताया है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, मैंने बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का क्या होता है? गुणनफल होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। कोई भी बच्चा जो है बस एनवायरमेंट से भी नहीं सीख सकता है, ना ही हेरिडिटी से। दोनों का जो है मिक्सचर जो होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये इससे क्वेश्चन एकदम तय है। पॉइंट नोट कर लीजिए और उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है या नहीं है तो उसको क्लियर जरूर कीजिएगा। जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है कि एक लड़का है और जो एक क्लास में टीचर है और वो लड़कियों से ज्यादा वो लड़कों को पे ज्यादा ध्यान दे रहा है पढ़ाने में, तो ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है या फिर जेंडर बायस है, मतलब पक्षपात। तो ये क्या होगा? बहुत से लोग इसमें स्टीरियोटाइप लगा देंगे क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज है कि रूढ़िवादी ही है। नहीं, इसको बोलते हैं पक्षपात, जेंडर बायस। तो ऐसे ही क्वेश्चंस घुमा के पूछेगा। तो ये आपको एकदम ध्यान रखना है, पॉइंट नोट कर लीजिएगा जरूर से। तो ईवीएस में भी ऐसे ही पूछते हैं। और एनसीईआरटी जो है अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो 3 to 5 की पेपर 1 के लिए। और मैथ हो गया, साइंस हो गया, या फिर एसएसटी है तो 6 to 8 का पढ़ना है, और ये आपको आगे भी काम आएगा। दूसरी चीज मैथ्स। देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि सबको लगता है कि चलो मैथ्स में उतना नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको पेपर में से जितने भी मैथ्स के न्यूमेरिकल आए उन सबको अगर आपने सच में सॉल्व किया है तो आपके मैथ में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। प्लस 15 नंबर की पैडागोजी जो है वो मैं हमेशा कराती हूँ। आप में से बहुत से लोग हैं जिनको मैं पैडागोजी हो गया, पैसेज वगैरह कराती हूँ, उनको बहुत अच्छे समझ में आता है। बहुत से ज्यादा लोग देखते भी हैं। तो आप डेली मेरी क्लासेस जरूर देखा कीजिए, क्योंकि उसमें जो चीज मैंने खुद वो चीज ट्राई किया है कि एग्जाम में वो मुझे बहुत हेल्पफुल मिला था, मैं वही सारी चीजें आपको पढ़ाती हूँ। तो आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। अदरवाइज चैनल पे हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जरूर देखिए, आपको सच में बहुत फायदा होगा। ग्रामर का सबसे बात करते हैं। संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश है, मेरी बात मान लीजिए, ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। 1-2 नंबर का ग्रामर आता है, बहुत इजी होता है। वो ग्रामर आपका कैसे सही हो जाएगा? अगर आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर पेपर के 2-4 ग्रामर आ ही रहे हैं, उसको पढ़ते जाइए, अपने आप हो जाएगा। पैसेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हिंदी के 15, इंग्लिश के 15 या संस्कृत के एक पेपर के 30 नंबर फ्री के हैं। और पैसेज में आप सब बहुत डरते हो कि इंग्लिश का पैसेज या हिंदी का पैसेज बहुत टाइम जाता है, गलतियां हो जाती हैं। तो उस पैसेज को सॉल्व करने की इतनी अच्छी ट्रिक्स और इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर जिसने भी वो मेरी वीडियो जो है पैसेज वाली, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, उसने देखा होगा, उसका एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और अगर आप सच में पास करना चाहते हो 120 प्लस, तो आपको पैसेज एकदम राइट करना है, क्योंकि फ्री के नंबर होते हैं। 75 नंबर पैडागोजी का हो गया, अब 15 उसमें जोड़, 30 उसमें जोड़ लीजिए पैसेज। आप सोचो कि बस इतने से ही आप कितना अच्छा कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ईवीएस हो, साइंस हो, उसकी प्रैक्टिस आपको बुक से नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे करनी है। और क्या चीजें आपको अब नहीं करनी है वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। बुक्स मत लाइएगा बाहर से खरीद के, या फिर कुछ अलग से जो आप सोच रहे होंगे कि मुझे अलग से एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगर आपको लगे कि हाँ अब आपकी तैयारी हो चुकी है, आप दूसरा नया पढ़ सकते हैं, देन आप पढ़िएगा। बट अब अभी जो है आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, एकदम स्टार्ट करना है बेसिक से। देन जो चीजें मैंने आपको बताई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहो। पैडागोजी को एकदम अच्छा करो। वो कैसे होगा वो मैं आपको डेली कराती हूँ, वहां से करिए। पैसेज एकदम अच्छा कीजिए। एनसीएफ को पढ़िए। एनईपी को मत छोड़ना बिल्कुल भी, इसे क्वेश्चंस आना एकदम तय है। जितना ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, आपका 120 जो है वो नंबर आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप अभी प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर कोई लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें नंबर कम आएगा। अगर मान लीजिए आपका पहली बार में 70 आया, दूसरी बार में 75 आया, नंबर बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एक कभी कभी हो सकता है कि कम हो जाए, बट धीरे धीरे अगर आपका नंबर बढ़ रहा है, कब 80 से 85 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 100 से पीछे 90 आ गया, तो इसमें ज्यादा घबराइएगा मत, क्योंकि आप जो है सीख रहे हो। अभी बहुत सी नई नई चीजें आएंगी, आगे आगे सॉल्व करोगे तो उसमें सीख रहे हो। फिर जब आप 8 मान लीजिए पेपर सॉल्व कर लिया आपने, तो उसके बाद से पेपर में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, नंबर कम नहीं होना चाहिए। अगर नंबर कम हो रहा है तो कॉन्सेप्ट नोट कीजिए कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आप जो है मिस कर रहे हो, उसको नोट कीजिए, उसको तुरंत क्लियर कीजिए। ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता दी है। प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। क्लासेस जो मैं करा रही हूँ उसको जरूर कीजिएगा ध्यान से, आपका पेपर सच में अच्छे नंबर से क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया है। पैसेज को बिल्कुल भी मत छोड़ना, नहीं तो फिर आप सच में एग्जाम में 1 से 2 से 3 नंबर से पीछे रह जाओगे, क्योंकि
क्योंकि जो पैसेज होता है वो बहुत से बच्चे कर लेते हैं और जिनका नहीं होता है वो शायद पैसेज में कुछ ना कुछ उनको दिक्कत रहती ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको सीटेट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिलती रहेगी, चाहे क्लासेज हो या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी या ट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।